हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग अनसीन में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कम से कम बजट में मनाली कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे कहाँ पर होटल ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप मनाली में 2 दिन 2 रात कहाँ घूमें, क्या आपका खर्चा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिस दिन आप मनाली पहुंच जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है लोकल साइट्स विजिट करने का, जिसमें आप हडिम्बा टेम्पल, क्लब हाउस, मनु टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल घूम सकते हैं। अगर आप टैक्सी वालों से इन सभी जगहों के लिए बात करते हैं तो वह 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच चार्ज करेंगे। लेकिन मेरा मानना है आप टैक्सी में पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि यह सभी जगहें मनाली से बहुत पास में हैं। आप चाहें तो बाइक से यहाँ आ जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 से 1000 रुपये पर डे चार्ज देना होगा। इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक छोटा सा सर्किट पूरा करना होगा। आप मॉल रोड से 2 किलोमीटर दूर हडिम्बा टेम्पल जाएं। डुंगरी वन विहार भी वहीं पर है, उसे भी कवर कीजिए। देन आप नीचे उतरकर क्लब हाउस और मनु टेम्पल से होते हुए वापस मॉल रोड तक आ सकते हैं। 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल के आप सारी साइट्स को विजिट करके 1000 रुपये से 1500 रुपये बचा सकते हैं। तो मेरा यह मानना है जब भी आप मनाली घूमने जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंस ना करें और पैदल ट्रैक करके आप मनाली के वादियों का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जैसे बर्फ़ से ढके पहाड़, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष। पैदल ट्रैक करके आप 1500 रुपये तक बचा सकते हैं। हडिम्बा टेम्पल में कोई टिकट नहीं है, जबकि डुंगरी वन विहार में 8 साल तक के बच्चों का 5 रुपये और अडल्ट का 10 रुपये टिकट लगता है। उसके बाद अगर आप क्लब हाउस में आते हैं, क्लब हाउस में 10 साल से नीचे के बच्चों की टिकट 10 रुपये और अडल्ट की टिकट 25 रुपये लगती है। क्लब हाउस में आप आउटडोर और इंडोर दोनों तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप रिवर क्रॉसिंग, बोटिंग आदि कर सकते हैं। अगर आप मनाली आते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप क्लब हाउस ज़रूर जाएं। यहाँ पर आकर आप अपनी ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यह सारी राइड्स आप पैदल ही ट्रैक करके कवर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट पर फालतू खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि हम डे 2 में कहाँ जाएं। डे 2 में आप सोलंग वैली भी जा सकते हैं और रोहतांग पास भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप सोलंग वैली ही जाएं, क्योंकि यह मनाली से रोहतांग पास के मुकाबले पास में है। सोलंग वैली जाने के लिए आपको जो चार्जेस लगेंगे, यदि आप ऑटो से जाते हैं तो आपको 600 रुपये चार्ज देना होगा राउंड ट्रिप का। अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपको 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच में बाइक मिल जाएगी, जिसमें आपको 150 से 200 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवाना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है जो आपके लिए है, वह है कि आप हिमाचल प्रदेश की बसेस से जा सकते हैं, जिसके चार्जेस 20 रुपये हैं। लेकिन अगर आप बाइक या ऑटो से सोलंग वैली जाते हैं तो आपका यह फ़ायदा है, आप सोलंग वैली जाते हुए वशिष्ठ टेम्पल भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑटो वाले को 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वह आपको दूसरे रास्ते से, जो वशिष्ठ गांव से होता हुआ सोलंग वैली जाता है, उससे आपको वशिष्ठ व राम टेम्पल के दर्शन करवाता हुआ सोलंग वैली ले जाएगा। वशिष्ठ टेम्पल में गर्म पानी का कुंड है। चलिए बात करते हैं सोलंग वैली की। इसकी दूरी मनाली से 14 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। आप बाइक या कार से भी यहाँ आ जा सकते हैं। सोलंग वैली में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप अपनी बाइक या कार लाएं तो सोलंग वैली में कोई पार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप रोड साइड पार्किंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप विंटर सीजन में मनाली आते हैं तो बहुत सारी स्नो एक्टिविटी यहाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे स्कीइंग, जिसके चार्जेस 2000 रुपये पर कपल है, जिसमें आपको गाइड प्लस ड्रेस अवेलेबल होती हैं। अगर आप सिर्फ स्नो ड्रेस लेना चाहते हैं तो सिर्फ 150 रुपये आपको देना होगा, जिसमें आपको शूज़ भी दिए जाएंगे। इसे पहनकर आप बर्फ़ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट हाइट के लिए 1600 रुपये और लॉन्ग हाइट के लिए 3200 रुपये चार्ज देना होगा। रोप वे सोलंग वैली में अवेलेबल है, जिसके चार्जेस 650 रुपये हैं इसके राउंड ट्रिप के लिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि जितनी भी एक्टिविटी एडवेंचर से रिलेटेड होती हैं, आप उसमें बार्गेनिंग ज़रूर करें। अगर आप बार्गेनिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका टूर बजट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मनाली में बार्गेनिंग काफ़ी ज़्यादा चलती है। अगर आप बार्गेनिंग करवाते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एडवेंचर एक्टिविटी 1000 रुपये में हो रही है तो वह 400 से 500 रुपये में भी करवा देते हैं। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो डे 2 आप सोलंग वैली में ही बिताएं। अब सवाल उठता है कि आप रोहतांग पास जाएं या ना जाएं। रोहतांग पास में बहुत अधिक मात्रा में स्नोफॉल और ट्रैफिक होने के कारण यहाँ जाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। यहाँ जाने के लिए आपको एक परमिट भी लेना होता है जिसकी कॉस्ट 500 रुपये है। यह आप खुद से भी ले सकते हैं या फिर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी से रोहतांग पास जाते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये चार्ज देना होता है। हिमाचल प्रदेश की बस से भी आप रोहतांग पास जा सकते हैं जिसकी कॉस्ट 70 रुपये पर पर्सन है। बाइक से जाने के लिए आपको यहाँ पे 300 रुपये एक्स्ट्रा परमिट देना होता है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप ना जाएं। फूड की अगर हम बात करते हैं तो मनाली में हर तरीके का फूड अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज। अगर हम बात करें बेस्ट टाइम विजिट करने का क्या रहेगा मनाली में, तो आप नवंबर से मार्च के बीच मनाली आ सकते हैं क्योंकि इस टाइम यहाँ पे बहुत ठंड होती है और इसी समय बहुत सारे टूरिस्ट भी मनाली आते हैं। अगर हम बात करें तो 2 लोग 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में मनाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई सवाल रह जाए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।